गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गायत्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के पेपर न्यूमेरिकल एनालिसिस के टॉपिक डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन को लेकर आज अपन बात करेंगे। अपन बात कर रहे थे लास्ट के लेक्चर में इंटरपोलेशन को लेकर। इंटरपोलेशन के अंतर्गत अपन ने कहा था कि आपके पास में तीन प्रकार के क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं। पहला अपन ने कहा था इक्वल इंटरवल के लिए, सेकंड कहा था अनइक्वल के लिए, और थर्ड आपके पास में था सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर या इंटरपोलेशन को लेके। तो इसको लेके अपन ने बात कंप्लीट कर ली थी। इसका और इसका कॉम्बिनेशन था वो भी अपन ने कंप्लीट किया था, जिसके अंतर्गत अपन ने पढ़ा था लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला। आज अपन बात करेंगे कि जब आपके पास में इंटरवल प्योरली अनइक्वल हो तब अपन यूज करते हैं डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन, जिसके लिए आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, जब आपके पास में एंट्रीज के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके पास में x की वैल्यू गिवन होती है वो यदि अनइक्वल इंटरवल के रूप में आती है तो अपन यूज करते हैं डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन या विभाजित अंतर्वेशन। अब ये क्या होता है, इसके लिए अपन ये कहते हैं कि कोई भी आपके पास में परिशिष्ट की दो वैल्यू किसी भी टर्म पे ले सकते हैं। मान लीजिए ये x की वैल्यू मैंने कंसीडर कर ली x0, x1, x2 एंड सो ऑन xn। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो f ऑफ x है वो f ऑफ x की क्या वैल्यू हो जाएगी, देखिए f ऑफ x0, f ऑफ x1, f ऑफ x2 एंड सो ऑन f ऑफ xn। ये आपके पास में जो स्वतंत्र चर या आर्गुमेंट दे रखा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री या फलन की वैल्यू है। अब देखिए, विभाजित अंतर क्या होता है, किसी भी दो प्रविष्टि के अंतर और उसी के संगत जो आपके पास में आर्गुमेंट है उनके अंतर का मैं इसमें डिवाइड करता हूं तो जो वैल्यू मुझे प्राप्त होगी, देखिए दो प्रविष्टि का अंतर, मान लीजिए मैं कंसीडर कर रहा हूं f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0। मैंने क्या टर्म लिया है, x1 और x0, इन दोनों का अंतर ये हो गया। इसी के संगत इसके आर्गुमेंट का अंतर, आर्गुमेंट का अंतर आपके पास में क्या है, x1 माइनस x0, और इसका मैं यदि इसमें डिवाइड कर देता हूं तो जो ये वैल्यू प्राप्त होगी इसको अपन बोलते हैं डिवाइडेड डिफरेंस। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन लिखी है कि विभाजित अंतर प्रविष्टि के दो उत्तरोत्तर मानों, उत्तरोत्तर का मतलब क्या है, x0 के साथ में x1, x1 के साथ में x2, x2 के साथ में x3, मतलब आपके पास में सक्सेसिवली आपके पास में वैल्यूज आएगी। तो इन दोनों का जो अंतर को उनके संगत स्वतंत्र चर के मानों के अंतर, तो उनके संगत स्वतंत्र चर क्या है, x1 और x0, इन दोनों का अंतर ये हो गया से विभाजन द्वारा, ये मैंने इसका विभाजन कर दिया है, तो विभाजन द्वारा जो प्राप्त मान होगा वो डिवाइडेड डिफरेंस कहलाएगा। तो ये है आपके पास में डेफिनेशन डिवाइडेड डिफरेंस की। तो अब देखिए अपन इसको कैसे लिखते हैं, डेफिनेशन तो अपन ने देख ली कि किसी भी दो प्रविष्टि के अंतर है उनकी ही संगत, उनका जो आपके पास में आर्गुमेंट के अंतर को मैं यदि उसमें डिवाइड कर देता हूं तो जो वैल्यू अपन को गिवन होगी वो डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन कहलाएगा। अब देखिए इसके अंदर सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रथम विभाजित अंतर या फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। ठीक है, प्रथम विभाजित अंतर। अब अपन देखते हैं कि जो फंक्शन f ऑफ x है उसका मैं दो वेरिएबल ले रहा हूं, आर्गुमेंट x0 और x1 के सापेक्ष प्रथम विभाजित अंतर f ऑफ x का x0 व x1 के सापेक्ष विभाजित अंतर। प्रथम विभाजित अंतर क्या होगा, ये आपके पास में प्रथम विभाजित अंतर, इसको अपन लिखते हैं f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 अपॉन
x1 माइनस x0। मैंने कहा था प्रविष्टि के दो उत्तरोत्तर मानों के अंतर को उनके संगत स्वतंत्र चर के मानों का अंतर को विभाजन, ये विभाजन हो गया, और इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं f ऑफ x0, x1। या फिर देखिए मैं इसमें से ऊपर से भी माइनस कॉमन लेता हूं, नीचे से भी माइनस कॉमन लेता हूं, तो आपके पास में इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं f ऑफ, देखिए f ऑफ x0 माइनस f ऑफ x1 अपॉन x0 माइनस x1। मैंने ऊपर से भी माइनस कॉमन ले लिया और नीचे से भी माइनस कॉमन ले लिया, तो भी वही वैल्यू प्राप्त हुई है। तो अपन कह सकते हैं कि जो प्रथम विभाजित अंतर होगा वो आपके पास में, और इसको साथ अपन इस प्रकार भी नाम दे सकते हैं x1, x0। ये टर्म और ये टर्म आपके पास में इक्वल आएगी, क्योंकि अपन ने कहा था कि x0 x1 क्या होता है, f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 अपन x1 माइनस x0, और मैंने दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया है, तो माइनस कॉमन लूंगा तो आपके पास में ये टर्म आ गई, और इसको आपके पास में देखिए x1 और x0 कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इसमें भी अपन x1 और x0 कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ध्यान देना, यदि f ऑफ x0, x1 आए या फिर f ऑफ x1, x0 आए, एक ही बात है, एक ही डेफिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके लिए हमेशा अपन ये डेफिनेशन यूज करेंगे। और इसका जो सिंबल होता है वो सिंबल आपके पास में कुछ इस प्रकार होता है, इसको बोलते हैं डिवाइडेड डिफरेंस। यदि इसकी पावर 1 है तो बोलेंगे फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ f ऑफ x एट द पॉइंट x0 और x1। अब ध्यान देना, जो सबसे फर्स्ट वैल्यू होती है x0 उसको फंक्शन के साथ में लिखेंगे, बाकी की सब वैल्यू अपन इसके नीचे लिखेंगे। तो ये था आपके पास में ये। इसी प्रकार मैं कह सकता हूं कि f ऑफ x1, x2 होगा, वो वैल्यू देगा f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 अपॉन x2 माइनस x1, और इसी को अपन लिख सकते हैं f ऑफ x2, x1, क्योंकि अपन माइनस कॉमन लेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी। और इसको अपन सिंबल के रूप में लिखें तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ f ऑफ x1, और मैं x2 को यहाँ लिखूंगा क्योंकि लोवेस्ट वैल्यू क्या है x1 है, उसके बाद में x2 आ रहा है। इसी प्रकार इन जनरल अपन बात करें तो जनरल अपन क्या बात कर सकते हैं कि f ऑफ xi, xi प्लस 1 है, वो होगा f ऑफ xi प्लस 1 माइनस f ऑफ xi अपॉन x ऑफ i प्लस 1 माइनस xi। ठीक है, और इसी को अपन चाहो तो ये भी लिख सकते हो f ऑफ xi प्लस 1 xi। और देखिए इसको अपन सिंबल के रूप में लिखे तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ xi प्लस 1 f ऑफ xi। तो देखिए इसमें अपन इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना कि इसमें जो लोवेस्ट वैल्यू है वो यहाँ रहेगी और बाकी वाली वैल्यू नीचे आएगी, जहां पर वेयर आपके पास में i का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, एंड सो और n तक हो सकता है। तो ये था आपके पास में प्रथम विभाजित अंतर। अब अपन बात करेंगे द्वितीय विभाजित अंतर की, सेकंड डिफरेंस क्या होता है। तो यहां पर देखिए द्वितीय विभाजित अंतर, तो यहां पर देखिए सेकंड डिफरेंस इंटरपोलेशन। अब देखिए यहां पर अपन एक एक फंक्शन को कंसीडर किया था, वहां पर आपके पास में क्या होगा कि जो f ऑफ x0, x1 है, उसी में से आपके पास में x1, x2, मतलब जो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस था उसी का मैं वापस क्या कह रहा हूं, डिवाइडेड कर रहा हूं। तो यहां पर देखिए आपके पास में, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग यदि अपन बात करेंगे तो ये x2 माइनस x1 प्लस x1 माइनस x0, तो ये आपस में कैंसल आउट हो जाता है, इसलिए अपन इसको सीधा यहां लिखेंगे x2 माइनस x0। अब ध्यान देना, और इसको सिंबल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं f ऑफ x0, x1, x2। अब देखिए जब अपन फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की बात करें तो फंक्शन के अंतर्गत 2 वैल्यू आती थी, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस के अंतर्गत फंक्शन के अंतर्गत 3 वैल्यू आएगी। और वो क्या होता है,
वो आपके पास में जो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस के दो उत्तरोत्तर मानों के अंतर को उनकी संगत स्वतंत्र चर के मानों के विभाजन से प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर प्रविष्टि की जगह क्या आएगा, प्रथम विभाजित अंतर के दो उत्तरोत्तर मानों के अंतर को। इसी प्रकार तृतीय में बात करेंगे तो द्वितीय विभाजित अंतर का जो अंतर आएगा, और इसको आगे भी लिख सकते हैं। और इसका जो आपके पास में फॉर्मूला है, डिनोटेशन, वो आपके पास में x1, x2 डेल स्क्वायर f ऑफ x0। इसको अपन बोलेंगे फर्स्ट सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ f ऑफ x एट द पॉइंट x0, x1 और x2। ठीक है। इसी प्रकार देखिए अपन बात करें f ऑफ x1, x2, x3 की, तो वैल्यू आएगी आपके पास में f ऑफ x1, आपके पास में x2, x3 माइनस f ऑफ x1, x2 अपॉन x3 माइनस x1। और इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ x1, 2 और x3, और ये हो गया f ऑफ x1। अब ध्यान देना है कि आपके पास में ऊपर तो हो गया, लेकिन नीचे कौन सी वैल्यू अपन को चूज करनी है। तो ध्यान, यदि आपको समझ याद नहीं रहे, नहीं तो अपन माइनस करके कटा सकते हैं, लेकिन यदि समझ में आने में थोड़ी दिक्कत हो तो इसमें अपन को देखना है कि कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है, जो इसमें भी है और इसमें भी है। तो x1 इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब यहाँ x1 नहीं आएगा। और यहाँ पर देखें तो x2 इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब x2 इसमें नहीं आएगा। तो हाईएस्ट वैल्यू में से अपन क्या करेंगे, लोवेस्ट वैल्यू को घटाएंगे। तो ये था आपके पास में सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस। इसी प्रकार आपके पास में बात करें nth डिवाइडेड डिफरेंस, तो nth जो डिवाइडेड डिफरेंस होगा वो आपके पास में, यहां पर आपके पास में इसके बीच में लिख लो डिवाइडेड, तो वो आपके पास में क्या होगा, f ऑफ x0, x1, x2 एंड सो ऑन xn बराबर ये वैल्यू होगी आपके पास में f ऑफ x1, x2 एंड सो ऑन xn माइनस f ऑफ x0, x1 एंड सो ऑन x ऑफ n माइनस 1 अपॉन, अब देखिए xn माइनस x0, क्योंकि इसमें बाकी सब रिपीट हो रहे हैं। x0 इसमें है और इसमें xn ऐसे टर्म है जो सिर्फ एक बार आ रहे हैं, और इसको नोटेशन के रूप में लिखे हैं तो ऐसे लिखेंगे, डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ n की पावर f ऑफ x0, और यहाँ लिखेंगे x1, x2 एंड सो ऑन xn तक। ठीक है। तो ये है आपके पास में nth डिवाइडेड डिफरेंस। अब देखिए ये आपके पास में अपने फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकाला, सेकंड निकाला, थर्ड निकाला, और nth डिवाइडेड डिफरेंस तक अपन पहुंच गए हैं। और इसमें भी आपके पास में हमेशा ध्यान रखना, इसमें n+1 टर्म होंगे, इसमें n टर्म होंगे, इसमें भी n टर्म होंगे, क्योंकि मैंने इसमें 2 टर्म कहा था तो इसमें एक ही टर्म आया था। इसमें तब अपन 3 टर्म की बात कर रहे थे तो इसमें 2-2 टर्म आए थे, और इसी प्रकार इसमें भी अपन ने 3 टर्म की बात की थी, तब इसमें आपके पास में 2-2 टर्म्स आए थे। और नीचे आपके पास में जो टर्म रिपीट हो रहा है वो कतई भी नहीं आएगा। तो ये है आपके पास में डिवाइडेड डिफरेंस, जिसमें फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस और nth डिवाइडेड डिफरेंस को लेके अपन ने बात की। अब अपन यहाँ पर एक शॉर्ट में समरी लिख देते हैं कि किस प्रकार आपके पास में इन जनरल डिवाइडेड डिफरेंस आते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की। ठीक है। अब वो आपके पास में होता है डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ f ऑफ x, और यदि कोई पॉइंट कंसीडर करें तो ये x0 और ये x1, और इसी को अपन लिखते हैं f ऑफ x0, x1, या फिर इसी को अपन लिख सकते हैं f ऑफ x1, x0, और इसकी वैल्यू होती है आपके पास में f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 अपॉन x1 माइनस x0। ये तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है। इसी प्रकार अपन बात करें तो ये हो जाएगा आपके पास में सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, और उसको अपन लिखते हैं डेल स्क्वायर f ऑफ 0, यहाँ आएगा x1 और x2। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास में कॉमा आ जाएगा, और ये वैल्यू आपके पास में कुछ इस प्रकार आएगी f ऑफ x0, x1, x2 की
और इसकी वैल्यू हो जाएगी f ऑफ x1, x2 माइनस f ऑफ x0, x1 अपॉन x2 माइनस x0, क्योंकि x1 बार बार आ रहा है। इसी प्रकार nth जो होगा वो आपके पास में डिवाइडेड डिफरेंस, उसको अपन लिखेंगे डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ n f ऑफ x0, और यहाँ आएगा x1, x2 एंड सो ऑन xn तक, और उसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं x0, x1 एंड सो ऑन xn तक। तो वो क्या वैल्यू देगा f ऑफ x1, x2 एंड सो ऑन xn माइनस f ऑफ x0, x1 एंड सो ऑन xn माइनस 1 अपॉन, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा xn माइनस x0। तो ये था आपके पास में nth डिवाइडेड डिफरेंस। एक बात यहाँ ध्यान देना कि जब अपन यहाँ पर जीरो ले रहे हैं तो यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो आ रहा है। ये आपके लिए एक सुविधा का विषय है कि यदि यहाँ अपन x1 की बात करेंगे और यहाँ x2, तो यहाँ लास्ट में टर्म x1 बचेगा। यहाँ पर f ऑफ x0 पर निकाले तो x1 माइनस x0, और यहाँ पर आपके पास में x1, x2 और x0। तो देखिए ये तो लास्ट वैल्यू तो ये रहेगी, जब लेकिन घटेगा किसमें से, जो इसमें लास्ट वैल्यू आ रही है। तो ये x2 माइनस x0, यहाँ पर x1 माइनस x0, इसमें आएगा xn माइनस x0, तो ये xn माइनस x0। तो ये है आपके पास में डिवाइडेड डिफरेंस। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसी की टेबल कैसे बनाते हैं, जैसे अपन ने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाई थी और बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाई थी, उसी प्रकार डिवाइडेड डिफरेंस टेबल किस प्रकार बनाते हैं, और उसी के बेस पर अपन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो अगले लेक्चर में अपन सीखेंगे डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाना।